बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सब न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो ज़रा इंतहाई अहम है और इसको ज़रा समझिएगा, सोचिएगा, फिर जाकर अगला आप कमेंट कर भी कर सकते हैं। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, तो मैं इस वीडियो के ऊपर ये एक भाई के कमेंट के ऊपर जवाब देने वाला हूँ, जिनका कहना है कि मेरा डक कंपनी का वीज़ा है और मैं देखना चाहता हूँ क्या वो कंपनी ने वीज़ा भेजा है तो क्या वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। ज़रा सोचिएगा, समझिएगा, बड़ा सादा सा सवाल है। कहना ये चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई भी कंपनी है, चाहे कोई मुसस्सा है, चाहे कफील एक वीज़ा भेजता है, चाहे कोई भी काम ड्राइवर का हो सकता है, किसी भी काम के रिलेटेड हो सकता है, एनी प्रोफेशन सऊदी अरबिया का, अगर वो सऊदी ब्लैक लिस्ट होगा, कंपनी ब्लैक लिस्ट होगी, तो वो वीज़ा किसी भी मुल्क के अंदर नहीं भेज सकता। आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी, नेपाली, किसी भी कंट्री से आपका तल्लक है, तो वो आपके पास वो वीज़ा नहीं भेज सकता, उसका वकाला ही नहीं बनेगा वो, क्योंकि वो कंपनी ब्लैक लिस्ट है। उसका वीज़ा किसी मुल्क में भी नहीं जा सकता और निकल भी नहीं सकता, क्योंकि वीज़ा निकलवाना इतना आसान नहीं है जितना पहले होता था कि मुझे एक साफ लफ्ज़ों में जाकर कहते थे कि हमें वीज़ा चाहिए, एक वर्कर की ज़रूरत है, फलां महीने का मुझे इस काम के लिए चाहिए, तो वो वीज़ा निकाल देते थे। लेकिन अब अच्छी खासी तफ्तीश होती है, देखा जाता है कि आया कि टीम देखती है आया कि इस सऊदी को इस वर्कर की ज़रूरत है या नहीं, इसकी कंपनी है, इसका मुसस्सा है या इसका घर है, तो इसको ज़रूरत है या नहीं इस काम की। तो फिर अच्छी खासी तफ्तीश होने के बाद ही जनाब उस सऊदी को वीज़ा दिया जाता है। तो अगर ब्लैक लिस्ट होगी, कंपनी होगा, मुसस्सा होगा, कोई एक सऊदी होगा, कोई भी, मतलब मैं एक वीज़े वाले की बात भी कर रहा हूँ, मैं सब की बात कर रहा हूँ साथ, तो वो उसको वीज़ा सऊदी अरबिया गवर्नमेंट कभी भी इशू नहीं करेगी, क्योंकि भाईजान वो आपको लाएगा और आपको जलील कर देगा, आपका इकामा नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी यहाँ पर मुसस्सा होता है, कंपनी होती है, कोई भी कफ़ील भी, मतलब एक दो भी आदमी रखा होता है ना, अगर वो रेड में होता है तो उसका जो अमाल होते हैं, वर्कर होते हैं, एक हो, दो हो, चाहे 50 हो, 1000 हो, उनके इकामे तजदीद नहीं होते, उनके इकामे नहीं बनते। जो मुसस्सा ग्रीन होगा, जो सारे अपने जुर्माने वगैरह, जो ज़कात वगैरह, जो भी उस मुसस्से के ऊपर ऑप्शन आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो सब उनके तजदीद होंगे, तो तब ही उनके वीज़े और इकामे तजदीद और वीज़े जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो येलो में होगा तो तब भी ओके, तब भी इकामा लग सकता है। ग्रीन के बाद येलो आता है, येलो के बाद फिर रेड जब आ जाता है तो मुसस्सा या कंपनी, फिर उसके वर्करों के इकामे नहीं लगते, उसके गवर्नमेंट के साथ इशू होते हैं, जिस वजह से वो रेड में चली जाती है कंपनी, और ना तो वो वीज़ा भेज सकती है और ना ही वीज़ा निकलवा सकती है, और ना साथ साथ अपने वर्कर के इकामे तजदीद करवा सकती है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे प्यारे वे वाजिबुल एहतराम देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए मोहम्मद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।